नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पष्ट क्लासेस फॉर टेट में। तो दोस्तों, सीडीपी की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम प्याजी थ्योरी, कोहलबर्ग थ्योरी और वाइगोत्स की थ्योरी, तीनों थ्योरी से रिलेटेड 125 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम आगे की कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर पाए और कम से कम 3 से 4 वीडियोस में ही हम टोटल 125 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर पाए। अगर उन 125 क्वेश्चंस को आपने कवर कर लिए तो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग इन तीनों थ्योरीज से के लिए आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए ज्यादा समय लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहां पर आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, यानी कि पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सही है, जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, यानी कि बच्चे के द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोज करना, ठीक है, एक्टिव रहना, डिस्कवरी करना। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, यानी कि बच्चे क्या करें कि अपने से एडल्ट्स का बिहेवियर को क्या करें, ऑब्जर्व करते रहे, उनका निरीक्षण करते रहे, अवलोकन करते रहे। नेक्स्ट है बिलीफ इन इमैनेंट जस्टिस, यानी कि आसन न्याय में वो विश्वास रखे। और फोर्थ है रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को रीइंफोर्समेंट मिलता रहे, पुनर्बलन मिलता रहे। तो ये बताइए कि पियाजे ने इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि पियाजे ने कहा कि बच्चे के लिए सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपका क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सही, देखिए यहां पर एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे सिंपल ट्रिक ये हुई, हमेशा ये तो पियाजे की थ्योरी है, इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन आपके सीटेट में आए, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा वो ऑप्शन बेस्ट जाता है जिसमें बच्चा एक्टिव रहता हो, जिसमें बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा हो, कुछ ना कुछ काम कर रहा हो, वो ऑप्शन हमेशा बेस्ट जाता है। और अगर पियाजे की थ्योरी की बात करें तो पियाजे थ्योरी ने तो स्पेशली थ्योरी ही ये दी थी कि जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव रहेगा, जितना ज्यादा बच्चा अपने आप से नॉलेज को डिस्कवर करेगा, अपने आप से ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, बच्चा उतना ही ज्यादा सीखेगा। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि बच्चे का मानसिक विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो किस चीज के लिए कहा था पियाजे ने? एक्टिव एक्सप्लोरेशन के लिए, कि बच्चा जो है खुद से डिस्कवर करे, एक्टिव रहे। सबसे मेन बात क्या है कि बच्चा एक्टिव रहे, किसी चीज में वो सक्रिय रहे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा जिसमें एक्टिव है, फर्स्ट ऑप्शन, और यही आपका करेक्ट आंसर जो है वो जाने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी में सिर्फ एडल्ट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, और सिर्फ जस्टिस में भी बिलीव करना, तो ये लर्निंग से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा रीइंफोर्समेंट मिले, अच्छी बात है, लेकिन रीइंफोर्समेंट के बाद जो है वो किसने कही थी? ये कही थी हमारे स्किनर ने। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट हमने कराया था इसको, जब स्किनर की थ्योरी कराई थी, तो रीइंफोर्समेंट के बाद स्किनर ने की थी। तो पियाजे ने किसकी बात कही? एक्टिव एक्सप्लोरेशन की बात कही, कि बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। चलिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्ट स्कीमा and by modifying old schema as per new information, these two process are known as, यानी कि इस जो पियाजे हैं उन्होंने दो प्रोसेस बताए थे अलग अलग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है? तो पियाजे के अकॉर्डिंग प्रोसेस बताने हैं, दो प्रोसेस के नाम बताने हैं। तो पहले तो ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन हटा लेते हैं जो पियाजे ने दिए ही नहीं, ठीक है। तो पियाजे ने आपके कौन कौन से ऑप्शन दिए थे, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये प्रोसेस पियाजे ने बताए थे। एक तो उन्होंने बताया था एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, दूसरा उन्होंने बताया था एकोमोडेशन, समवस्तीकरण, और बीच में इन्होंने बताया था इक्विलिब्रेशन एंड डिसइक्विलिब्रेशन, संतुलन असंतुलन। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिनमें से इनमें से कोई ऑप्शन ना हो तो उसको तो पहले हटा देंगे। पहला है एसिमिलेशन एंड एडेप्शन। एडेप्शन की बात पियाजे ने नहीं की, तो ये ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट है एकोमोडेशन एंड एडेप्शन, तो ये इसमें भी एडेप्शन आ गया, ये भी ऑप्शन कट गया। थर्ड है इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन। इक्विलिब्रेशन नाम का शब्द पियाजे ने दिया, लेकिन मॉडिफिकेशन जैसा कुछ नहीं दिया, तो ये भी कट। फोर्थ बचता है हमारा एसिमिलेशन एकोमोडेशन, दोनों ही टर्म्स पियाजे ने दी हुई है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा ट्रिक तो अपनाइए, लेकिन क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़िए, ताकि
जल्दीबाजी में, ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो जाए। तो लास्ट में कंफर्मिटी के लिए अपना क्वेश्चन को पूरा ध्यान से जरूर पढ़े। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू मॉडिफाइंग द न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्ट स्कीमा, यानी हम आज की स्कीमा को फिट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम नई नई इंफॉर्मेशन को लेते जा रहे हैं, नई नई इंफॉर्मेशन को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो एसिमिलेशन हो गया। अब यहाँ पर मॉडिफाइंग भी कहा कि पुरानी स्कीमा में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते हैं, और मैंने आपको कहा था कि जहां भी मॉडिफाई वर्ड आ जाए वहां पर क्या होगा, एकोमोडेशन होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दोनों चीजें क्या है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, आत्मसात करना और क्या करना, समवस्टीकरण करना। यहां पर ये आवाज की वजह, यहां पर सही लिख लीजिएगा, इसमें आपका आ जाएगा समवस्टीकरण। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफरेंट इन, यानी कि बच्चों की जो सोच है वो किस चीज में डिफर होती है, अलग होती है, डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश, यानी कि दो ऑप्शन फिलअप्स दिए हुए हैं, हमें फिलअप्स को पूरा करना है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूछा क्या गया है वो ही नहीं समझ में आता। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक एक क्वेश्चन को उठाओ, उन फिलअप्स में रख कर देखो कि क्या आपकी लाइन पूरी बनती है कि नहीं बनती, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट वाला यहाँ पर रख के देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में उनके आकार में डिफरेंट होती है। ठीक है, आकार में डिफरेंट होती है लेकिन शुद्धता में नहीं होती। तो जो थिंकिंग है, क्या उसका साइज से कोई लेना देना है? क्या ऐसा होता है कि इसकी थिंकिंग छोटी है, इसकी थिंकिंग बड़ी, इसकी थिंकिंग 1 सेंटीमीटर की है, इसकी थिंकिंग 2 सेंटीमीटर की, तो साइज का थिंकिंग से कोई लेना देना है नहीं है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, जहां पर भी साइज आए वो ऑप्शन कट गया। अब बचता है अमाउंट और काइंड, दोनों ही ऑप्शन में राशि और जो है प्रकार का लिखा हुआ है। अब इसमें से देखना है कौन सा है। अमाउंट होती है कि किसी की थिंकिंग कम होती है, छोटे बच्चों की थिंकिंग कम होती है, सोचने समझने की शक्ति कम होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन अब इनमें से भी ये देखना है कि पहले फिलअप्स में कौन सा आएगा। अगर हम ये सी ऑप्शन लगा के देखें कि चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट, या इसका ऑप्शन जाता है इसका उल्टा कि जो बच्चों की थिंकिंग है वो अमाउंट में डिफरेंट करती है लेकिन काइंड में डिफरेंट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की थिंकिंग आप कर पाएंगे, इस तरह की नहीं कर पाएंगे। अमाउंट का होता है कि कम सोच पाएंगे, ज्यादा सोच पाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए, आपके पास आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए, अगर यहां पर करेक्ट करने की बात करें तो ए और डी तो हमारा हट गया, बी और सी की यहां पर बात आ रही है। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन जाएगा सी। देखिए प्रकार डिफरेंट हो सकता है कि एक बच्चा जो है अलग तरीके से सोचता है, बड़ा जो है अलग तरीके से सोचता है। अमाउंट की कोई सीमा नहीं आती। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बच्चे कम सोचते हैं और जो बड़े होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं। अपने अपने हिसाब से बच्चे भी पूरी लिमिटलेस सोचते हैं, हर डायरेक्शन में सोचते हैं। लेकिन बात क्या होता है कि किस तरीके की थिंकिंग, किस तरह की थिंकिंग का मतलब ये होता है। काइंड में आपका कैसा आ जाएगा कि कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है ना, या आपका जो है आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त सोच, मूर्त सोच। तो जो बच्चा होता है वो अमूर्त एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पाता, बड़ा सोच पाता। तो काइंड डिफरेंट हो सकता है कि टाइप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अमाउंट कोई डिफरेंट नहीं होती है। तो यहां पर जो है काइंड डिफरेंट होगा, अमाउंट डिफरेंट नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा। तो फिलअप्स में कभी भी हो तो फिलअप्स में रख कर देख लो ऑप्शन को, जो ऑप्शन आपको सही होगा वो मिल जाएगा अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रंस लर्न, यानी कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग अब हमें बताना है। पियाजे के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, अब हमें वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। मैच्योरेशन के थ्रू, यानी कि परिपक्वता के थ्रू, जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते जाते हैं बच्चे सीखते जाते हैं। या व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, जब बच्चे को पुनर्बलन दिया जाए तब बच्चे जो है ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाते हैं। या बाय इमिटेशन, नकल के द्वारा, या इमिटेशन यानी कि फॉलो करना, कि जैसे सामने वाला कर रहा है उसको देखकर वैसा ही करना, तो इमिटेशन के थ्रू सीख रहा है। या बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीस, वयस्क और साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करके, बातचीत करके जो है बच्चा सीख सकता है। तो हमें बताना है कि पियाजे वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा लर्निंग मेथड बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके। तो बिल्कुल सही। देखिए रीइंफोर्समेंट का मैंने अभी अभी बताया था कि रीइंफोर्समेंट किससे जुड़ा हुआ है, स्किनर ने दिया था। रीइंफोर्समेंट के बारे में जो थ्योरी दी थी वो दी थी स्किनर ने। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मैच्योरेशन की कोई ऐसा बात खास की नहीं थी वाइगोत्स्की ने, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा।
वाइगोत्स्की का वर्ड जहां पर भी आ जाए मेन आप समझिएगा, उन्होंने क्या कहा था, इंटरेक्शन। जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा आप बातें करेंगे, उतना ज्यादा बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, बच्चा उतना ही ज्यादा नई नई चीजों को सीखेगा। तो वाइगोत्स्की का मतलब कहाँ है, इंटरेक्शन से। तो अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको इंटरेक्शन दिख जाए कि बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, मेलजोल कर रहा है, तो वो ही वाइगोत्स्की ने कहा था। तो इंटरेक्ट करना, अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से ज्यादा ग्रुप में बात करना, यही वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका है कि जिससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, ये कल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि वाइगोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की ही बात की थी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कोहलबर्ग हैज गिवन, यानी कि कोहलबर्ग ने कौन सी स्टेज दी है, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास की अवस्थाएं दी है, फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, शारीरिक विकास के चरण बताए हैं, इमोशनल डेवलपमेंट के बताए हैं, या मोरल डेवलपमेंट के बताए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कोहलबर्ग ने किससे रिलेटेड थ्योरी दी थी, तो बिल्कुल सही, मोरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो है इन्होंने थ्योरी दी थी, और उन मोरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है, इन्होंने क्या दिए थे, स्तर दिए थे, लेवल बताए थे, स्टेजेस बताए थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि जो कोहलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल लेवल दिया था, पूर्व पारंपरिक स्तर बताया था, उसके अकॉर्डिंग कोहलबर्ग की टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जब आप एक व्यक्तिगत डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तब उनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, किस तरीके से आप जो है अपना डिसीजन लेंगे, किस लेवल पर, प्री कन्वेंशन लेवल पर। तो देखते हैं प्री कन्वेंशन लेवल में कौन सा जो है तरीका होता था आपका कोई डिसीजन लेने का। तो देखिए ये रहा आपका प्री कन्वेंशन लेवल है, यानी कि ये, या तो आप बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे कि जैसा बड़े कह देंगे वैसा आप काम करेंगे, या आप सिर्फ पनिशमेंट की डर से कोई डिसीजन लेंगे कि अगर किसी काम को करने से आपको लगता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी तो आप उस काम को नहीं करेंगे, ठीक है। या दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, तो टिट फॉर टैट, कि जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा ही मैं सामने वाले के साथ करूंगा, उसने मेरे को मारा तो मैं उसको मारूंगा, चाहे वो सही हो गलत हो, ठीक है। या दूसरा होता है कि मैं उस काम को करूंगा, उस काम को करने में मेरा क्या बेनिफिट, आप अपना बेनिफिट देखते हैं तब कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो भी आपके सेकंड लेवल स्टेज आ जाएगी। तो फर्स्ट लेवल में, प्री कन्वेंशनल लेवल में, यही 3 तरीके होते हैं बच्चे का कोई भी मोरल डिसीजन लेने के। तो आप देखते हैं कि आपके ऑप्शन में इनमें से कोई है क्या। पर्सनल नीड्स एंड डिजायर, कि बच्चा जो है अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं देखता है कि मेरी जरूरत क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या इंडिविजुअल वैल्यू, वो व्यक्तिगत मूल्यों को समझ जाता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, वो परिवार की एक्सपेक्टेशंस को समझ जाता है कि परिवार की एक्सपेक्टेशंस क्या है, फैमिली की क्या उम्मीदें हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, यानी कि पनिशमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है कि उसमें कितनी पनिशमेंट इन्वॉल्व है, कितना नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, जो प्री कन्वेंशनल लेवल के लिए ज्यादा बेस्ट है कि बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। तो देखिए यहाँ पर फैमिली की एक्सपेक्टेशन बच्चा नहीं समझ पाएगा, इंडिविजुअल वैल्यू बच्चा नहीं समझ पाएगा। ए और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जहां पर भी पनिशमेंट वर्ड आ जाए वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन इसलिए नहीं किया कि बच्चा अपना फायदा तो देखता कि मेरा इसमें बेनिफिट क्या है, लेकिन बच्चों का भी इतना ज्यादा नहीं पता लगता कि मेरी जरूरतें क्या हैं, मेरी इच्छाएं क्या हैं, उसका इतना ज्यादा वैल्यू बच्चे को अभी नहीं हो पाती। वो सिर्फ इतना देखता है कि ऊपर ऊपर से डायरेक्टली उसको कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज्यादा दूर तक वो नहीं देख पाता कि इसमें मेरा फायदा भी, इसमें मेरा क्या जरूरत है क्या नहीं है, तो उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से देखता है कि मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ज्यादा बेस्ट कौन सा होगा कि पनिशमेंट को देखिएगा कि इसमें पनिशमेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। Which one of the following statement about children's would Vygotsky agree with, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिससे कि Vygotsky एग्री करेंगे चिल्ड्रंस के बारे में। पहला है चिल्ड्रंस लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवॉर्ड्स, यानी कि बच्चों को जब आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव अवार्ड्स देंगे, प्राइजेस देंगे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। और अवार्ड देना यानी कि उनको रीइंफोर्समेंट देना, और रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी, स्किनर ने की थी। तो ये ऑप्शन तो आपका कट हो जाता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, यानी कि बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स कराए जाए, प्रयोगशाला कराई जाए, तब बच्चा ज्यादा से ज्यादा समझ सकता है। चिल्ड्रंस आर बोर्न एविल, यानी कि बच्चा जो है जन्म से ही दुष्ट पैदा होता है
और नीड टू बी कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट, और उसको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स, बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो बताइए फटाफट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या जाएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। बिल्कुल सही। देखिए यहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि स्किनर ने दिया था, रीइंफोर्समेंट के बारे में, अवार्ड देने के बारे में तो स्किनर ने कहा था, वो कट हो गया। बच्चे को पनिशमेंट दो, किसी भी सूरत में ऐसा ऑप्शन आपका नहीं होगा जहां पर आप ये कहेंगे बच्चे को पनिशमेंट दोगे तो बच्चे की लर्निंग ज्यादा बेस्ट हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। एनिमल्स पर कोई एक्सपेरिमेंट करके आप बच्चों को ज्यादा अच्छे से सिखा सकते हैं, एनिमल्स के बारे में सिखा सकते हैं, और ज्यादा पूरे कंप्लीट के बारे में नहीं सिखा सकते, हर एक टॉपिक नहीं सिखा सकते, तो ये भी कट हो जाएगा। हाँ, जैसे कि मैंने अभी अभी ऊपर कहा कि वाइगोत्स्की का मतलब क्या है, इंटरेक्शन, कि जहां इंटरेक्शन वर्ड आ जाए, जहां पर अंतःक्रिया, सामाजिक संपर्क जैसा शब्द आ जाए कि बच्चा जो इंटरेक्ट कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट जाएगा। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल बेस्ट जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार अ चाइल्ड, एक बच्चा है जिसका जन्म जो उम्र है वो 2 से 7 साल के बीच का बच्चा है, तो वो कौन सी स्टेज में है? भाई पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, तो 2 से 7 साल के बच्चे को किस स्टेज में रखा था? फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ठोस संक्रियात्मक, सेंसरी मोटर यानी कि संवेदनात्मक गामक अवस्था, और प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए 2 से 7 साल के बच्चे को किस स्टेज में रखा था? तो देखिए यहां पर इजी क्वेश्चन आप बता सकते हैं, जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो सबसे पहली स्टेज बताई थी जिसमें बच्चा जन्म से लेकर 2 इयर्स तक का इसमें रखी गई थी। उसके बाद सेकंड स्टेज जो थी वो थी 2 से 7 साल 2 to 7 इयर्स तक की, जिसको इन्होंने कहा था, सेकंड स्टेज में इन्होंने क्या दिया था? प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज दिया था जो 2 to 7 इयर्स की थी। फिर आपके इन्होंने नेक्स्ट बताई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड नंबर पर, ठीक है, जो क्या थी 7 से 11 इयर्स तक की थी, लगभग 11-12 इयर्स तक की। और लास्ट में आती थी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 या 12 इयर्स से प्लस की। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो कि स्टेजेस पियाजे ने दी थी, वो यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ये आपका ये रहा, देखिए ये सारी स्टेजेस थी, सेंसरी स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट में आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 2 से 7 साल के लिए क्या था? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपका जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जाएगा। आई होप ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, नाम पूरा का पूरा लिख दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, वो ही है कोहलबर्ग थ्योरी। विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस, यानी कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर बच्चे में मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं होती, एब्सेंट होती है, खुद की मोरालिटी कुछ नहीं होती है, एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर बच्चे की मोरालिटी को बाहर से कंट्रोल किया जाता है, एक्सटर्नली, बच्चे की खुद की मोरालिटी का लेवल बिल्कुल भी नहीं होता, वो एब्सेंट होती है, पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 ही लेवल दिए थे, लेवल 1, 2 और 3, 3 ही लेवल दिए थे, 4th लेवल नहीं दिया। हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस थी, लेकिन लेवल टोटल 3 थे। तो ये जो लेवल 4 है ये तो कट हो गया। इसके बाद मोरालिटी कब एब्सेंट थी? लेवल 1 में एब्सेंट थी। उसके बाद लेवल 2 में मोरालिटी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, और लेवल 3 में जो है बच्चा खुद के नियम कायदे कानून जो है बनाने शुरू कर देता है। लेवल 1 में बच्चे में मोरालिटी एब्सेंट रहती है, उसको एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है, या तो डर के माध्यम से, पनिशमेंट के डर से बच्चा कंट्रोल होता है, या बड़ों की आज्ञा का पालन करना है इसलिए कंट्रोल होता है, या फिर बच्चा अपना फायदा देखता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें मारूंगा, टिट फॉर टिट। उसमें खुद में मोरालिटी नहीं होती कि सही है कि गलत है। तो लेवल 1 जो है आपका राइट ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन वाइगोत्स्की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी में विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, यानी कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है, कौन सा ऐसा पहलू है विकास का जो कि नेग्लेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है? सोशल एस्पेक्ट, सोशल थ्योरी तो है ही, वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम क्या है? सोशल एंड कल्चरल थ्योरी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। तो सोशल थ्योरी को नेग्लेक्ट किया गया, नहीं किया गया। कल्चरल थ्योरी को नेग्लेक्ट किया गया, नहीं किया गया। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज पर तो उन्होंने बात की कि जितना बच्चा इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा जो है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, और लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा एसेंशियल है। लैंग्वेज होगी, भाषा होगी आपके पास, तभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप में सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसके बारे में बताएं। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को
जैविक विकास को इन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर किया था। तो यही ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर आपका जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पर बेस्ड है, टिका हुआ है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल यानी कि पारस्परिक शिक्षण, आप इसको कोलैबोरेटिव टीचिंग भी कहीं ना कहीं से रिलेट कर सकती हैं। कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि सांस्कृतिक तटस्थ संज्ञानात्मक विकास, यानी कि सांस्कृतिक तटस्थ संज्ञानात्मक विकास। और लास्ट आता है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इनमें से बताना है कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा कमेंट में। तो देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की जो बात थी वो किसने बताई थी? स्कीनर ने बताई थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्कीनर ने बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे को रीइंफोर्समेंट तो पुनर्बलन तो बच्चा सीखेगा। कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव थ्योरी, ये ऐसा कुछ थ्योरी दी नहीं किसी ने भी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी आपकी कोहलर ने दी थी। कोहलर, कोहलबर्ग नहीं, कोहलर। कोहलर अलग है, कोहलबर्ग अलग है। कोहलर जिनको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है, गेस्टाल्टिस्ट कहा जाता है जिनको, ठीक है, तो ये अलग है। और कोहलबर्ग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इन थ्योरीज में वो अलग हो गए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेसिप्रोकल टीचिंग, जहां पर पारस्परिक इंटरेक्शन के थ्रू काम होता है, कोलैबोरेटिव के थ्रू काम होता है, और वही वाइगोत्स्की ने कहा है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, रेसिप्रोकल होता है जो कि इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है, कोलैबोरेटिव से रिलेटेड होता है, और वाइगोत्स्की ने इंटरेक्शन को ही ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वाइगोत्स्की एम्फसाइज्ड द significance of the role played by which of the following factor in the learning of children? यानी कि वाइगोत्स्की ने बच्चे के सीखने में निम्न में से किस फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ज्यादा महत्व पर जोर दिया कि भाई हाँ ये ज्यादा जरूरी है? मोरल डेवलपमेंट पर, फिजिकल डेवलपमेंट पर, सोशल डेवलपमेंट पर, या हेरिडिटी डेवलपमेंट पर? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, या वंशानुगत विकास? देखिए अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पर इग्नोर किया है उसको, तो हेरिडिटी को भी इग्नोर किया है, तो ये तो नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने नहीं बताया। मोरल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया है? कोहलबर्ग ने बताया है। मोरल डेवलपमेंट के बारे में कोहलबर्ग ने बताया। वाइगोत्स्की ने बताया आपको सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ए, बी और डी जो है आपके गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ अ लर्नर, सी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके इन थ्योरी से अलग हो गया, लेकिन एक ही क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक है, वो बच्चों के सीखने के लिए अलग अलग लर्निंग स्टाइल का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? वाइगोत्स्की से, पियाजे से, कोहलबर्ग से, या गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से? देखिए कोहलबर्ग ने वो सिर्फ नैतिकता का सिद्धांत दिया था कि बच्चे का नैतिक विकास कैसे होता है। अलग अलग तरीके से पढ़ाना, इससे रिलेटेड कुछ नहीं बताया। पियाजे ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि अलग अलग तरीके से पढ़ाओ। पियाजे ने सिर्फ ये कहा था कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, एक्सप्लोर करे खुद को, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। वाइगोत्स्की ने सिर्फ इंटरेक्शन के बारे में ज्यादा फोकस किया था, ये भी होगा। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो ये कहती है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो वही काम टीचर कर रहे हैं इसी बात को फॉलो करते हुए कि वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो है किसी ना किसी लर्निंग स्टाइल से सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रंस बाय, यानी कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग बच्चे में अगर मोरल डेवलपमेंट करना हो, नैतिक विकास करना हो, तो कौन सा तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा जिससे बच्चे में मोरल डेवलपमेंट हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। बच्चों को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दो कि कैसे आपको बिहेव करना है, नियम कायदे कानून बना दो। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज, जितने भी मोरल इश्यूज हैं, नैतिक मुद्दे हैं, उनमें बच्चों को उन पर डिस्कशन करने के लिए कहो। बच्चा डिस्कशन करेगा तो ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ पाएगा। लेइंग क्लियर रूल्स बना दो, नियम बना दो कि हाँ तुम्हारे कायदे कानून है, नियम है। रिलीजियस एजुकेशन को, धार्मिक शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लास्ट क्लास में किया था। तो बताइए, देखिए इस तरह के ऑप्शंस में से हमेशा वो ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है जहां बच्चा एक्टिव हो, जहां बच्चा क्या है, एक्टिव हो, जहां बच्चा इन्वॉल्व हो किसी चीज में,
खुद किसी काम को कर रहा हो, वो ऑप्शन हमेशा बेस्ट जाता है। बच्चे के लिए आप रूल बना रहे हैं, उसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे को तो सिर्फ बता दिया बच्चे को उस रूल को फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इसमें भी बच्चा एक्टिव नहीं है। रिलीजियस एजुकेशन को करके आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोरल डेवलपमेंट नहीं करा सकते। सबसे बेस्ट क्या है कि उनको इन्वॉल्व करो, डिस्कशन करो उनके साथ, ताकि आप उनके थॉट्स को जान पाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जान पाए, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानकर उनके हिसाब से उनको जो है तरीके से समझा पाए, तो बच्चा ज्यादा बेस्ट तरीके से समझाएगा। नहीं तो आप करते रहिए ये सही है, ये गलत है, सही गलत है, बच्चा अपने ही धुन में चलता रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करो, ताकि बच्चा एक्टिव भी रहे, उसको पता भी रहे कि क्या सही है क्या गलत है, तर्क वितर्क भी मिले, लॉजिक भी मिले, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अपोजिट लॉजिक भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि जो पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड स्टेजेस थी, अवस्थाएं थी, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो आपकी संवेदनात्मक गामक अवस्था थी वो किससे एसोसिएट थी? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, बच्चा जो है लॉजिकली चीजों को सॉल्व कर लेता है। कंसर्न विद सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो, उसके बारे में सोचता हो। एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड एनालाइज ऑप्शंस, यानी कि बच्चे में इतनी एबिलिटी है कि वो इंटरप्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, चीजों के बारे में सोच सकता है, या इमिटेट करता है, मेमोरी करता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन करता है। तो बताइए सेंसरी मोटर स्टेज में क्या आपका जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए, फटाफट बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी थी? जन्म से लेकर 2 साल तक का। तो आप खुद देख लीजिए कि जन्म से 2 साल तक का बच्चा है वो क्या कर सकता है? क्या वो लॉजिक लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्या वो सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रख सकता है? नहीं रख सकता। क्या वो किसी चीज में एनालाइज कर सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है, कुछ चीजों को रट सकता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, अभी मैंने आपको बताया था इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्ट वादियों ने प्रमोट की थी। क्वेश्चन इसमें नहीं है लेकिन इसमें ऐड कर दिया तो मैंने आपको बता दिया। जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने दी थी। गेस्टाल्ट वादियों में ही आपका आता है कोहलर। जो कोहलर है उन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी, जिनको गेस्टाल्ट वादी कहा जाता है। ठीक है, प्याजे वाइगोस्की, जो आपके प्याजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, इन्होंने डेवलपमेंट थ्योरी दी थी कि बच्चे का विकास कैसे होता है। पावलोव ने भी लर्निंग थ्योरी दी थी, लेकिन उन्होंने इनसाइट थ्योरी नहीं दी। ठीक है ना, पावलोव ने कौन सी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। इंटेलिजेंसी की 4 स्टेजेस किसने दी? बच्चे के बौद्धिक विकास की, मेंटल डेवलपमेंट की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी? एरिक्सन, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या कहें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि पियाजे ने दी थी। आपका इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, अगर वर्ड अलग डाल दे। वर्ड का मतलब समझो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड 4 स्टेजेस जो है वो पियाजे ने ही दी थी। एरिक्सन ने कोई स्टेज नहीं दी मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड। कोहलबर्ग ने आपका जो है किससे रिलेटेड दी थी? मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। स्किनर ने लर्निंग थ्योरी दी थी। तो पियाजे ही थे जिन्होंने मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो है स्टेजेस दी थी। तो करेक्ट ऑप्शन का आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगोस्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। यानी कि इनमें से कुछ पॉइंट है, उन स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि पियाजे और वाइगोस्की ने जो लैंग्वेज के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे वो कौन सा सही है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए सबसे पहला है कि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग विचार पहले आते हैं, थॉट्स पहले आते हैं, और पियाजे के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उनका थॉट्स पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। दोनों बच्चों के विचार से उभरने के रूप में भाषा को देखते हैं, यानी कि पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही जो है भाषा को, बच्चे के विचार जो है, थॉट्स जो है, ये देखते हैं कि भाई जो थॉट्स है वो ज्यादा से ज्यादा उभरे, तभी बच्चे की जो लैंग्वेज है वो बेनिफिशियल है। या पियाजे के अकॉर्डिंग ये है कि विचार पहले आते हैं, और वाइगोस्की ने जो है लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना कि लैंग्वेज की वजह से आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा। थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इन्होंने डेफिनेशन दी थी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो फटाफट बताइए कमेंट करके जिनको याद है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे ने कहा था कि आपके थॉट्स जो है पहले आते हैं,
जिस तरीके से थॉट्स होंगे तभी आप जो है उनको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन आपका जो वाइगोत्स्की है उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आपकी जो भाषा होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज आपको आती होगी तो आप उतनी ही ज्यादा थॉट्स को जो है ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा थॉट्स बता सकते हैं, अपने शेयर कर सकते हैं। भाषा के बिना आपके थॉट्स बेकार है। तो जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच, यानी कि प्राइवेट स्पीच के बारे में, निजी भाषण के बारे में जो वाइगोत्स्की ने दिया था कंसेप्ट, वो क्या है? shows that children are stupid and thus need guidance of adults, यानी कि ये बताता है कि बच्चे जो स्टूपिड है उनको गाइडेंस की जरूरत है। illustrate that children are egocentric, ये बताता है कि बच्चा जो है अहम केंद्रित है, इगोसेंट्रिक है। या ये बताते हैं कि बच्चे जो है सीखने में या खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। या ये बताता है कि बच्चा जो है स्पीच को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद को गाइड कर रहे हैं ताकि उनको आगे कैसे करना है कैसे नहीं है, खुद को गाइडेंस दे रहे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चे स्टूपिड है ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बच्चे इगोसेंट्रिक है ये मतलब भी नहीं है, और बच्चे खुद से प्यार करते हैं ये मतलब नहीं है। प्राइवेट स्पीच का आपको इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं, कोई काम कर रहे हैं, बीच बीच में आप बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं मन मन में अपने लिए कि अब ये यहाँ से करना है। मान लीजिए आप पजल सोल्व कर रहे हैं, खुद से बात करते रहते हैं कि ये यहाँ आना चाहिए, अरे ये तो यहाँ आना चाहिए, तो वो प्राइवेट स्पीच के अंदर जो है काउंट होता है, जहां पर आप खुद को गाइडेंस देते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं काम करते हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टूपिड हैं या आप इगोसेंट्रिक हैं या आप खुद से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि आप आपको खुद को गाइडेंस दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यानी कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग को, सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। किससे अलग? सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सोशली समाज से अलग नहीं किया जा सकता। परसेप्शन एंड अटेंशन प्रोसेस, यानी कि धारणा और चौकस प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। रीइंफोर्समेंट से अलग नहीं किया जा सकता। या ए मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में जो चेंज आ रहा है उससे हम अलग नहीं कर सकते। देखिए लर्निंग किससे सेपरेट नहीं की जा सकती, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है। वाइगोत्स्की ने किसने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना, ज्यादा इंटरेक्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सोशल डेवलपमेंट होगा और जब भी आप जो है ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। तो सोशल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया था, समाज से दूर नहीं रखा जा सकता। समाज में जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व रहेगा उतना ज्यादा आपकी लर्निंग जो है इंप्रूव होगी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट किसने दिया? स्किनर ने दिया। ये चीज तो आपको रट गई होगी बिल्कुल अच्छे से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।